हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है 20 जुलाई 2026 को एक बहुत ही बड़ा और सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा स्टूडेंट्स का। एंड ये जो आउटरीच था वो 1-2 साल का नहीं था, ये बहुत ही सालों से चला आ रहा था। सबसे पहले ये समझना होगा गवर्नमेंट को, और इसमें जो भी पॉलिटिक्स वो लोग निकाल रहे हैं ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, ये सिर्फ मैं 2 साल का डेटा लाई हूँ और जिसमें कि इतने सारे पेपर जो है वो लीक हुए हैं। और एक्चुअली ये जो सारे एग्ज़ाम्स है वो गवर्नमेंट ने खुद कैंसिल किए हैं और खुद के सारे री एग्ज़ाम कराए हैं। सिर्फ वो ही मैं अभी मेंशन की हूँ। वो सारी चीज़ें पेपर तो अलग है जिनके ऊपर होता रहा कि ये वाला पेपर लीक हो गया, बट गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया उन सबको को छोड़ के। तो देखिए यहाँ पे बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम लीक होता है, फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस का, उत्तराखंड में जेई, पटवारी, लेखपाल सबका हो गया। तेलंगाना में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती आई, उसमें भी लीक हो गया। बिहार पुलिस, बिहार CGL 3, राजस्थान सीनियर टीचर, नीट, यूजीसी नेट, यूपी पुलिस, यूपी PCS RO ARO, MP स्टाफ नर्स का पेपर, बीपीएससी TRE 3, बीपीएससी 17 अभी 67 लीक हुआ। फिर 17 में भी बापूधाम में बहुत सारे मिसमैनेजमेंट की न्यूज़ आए, वहाँ पे दोबारा एग्ज़ाम कराया गया। और देखिए झारखंड का तो बहुत बुरा हाल रहता है हमेशा ही। झारखंड CGL भी है। आसाम में क्लास 11th, वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है क्लास 11-12, जो कि गवर्नमेंट बोर्ड के थ्रू होता है। तो 11th का पेपर लीक हो गया। झारखंड क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें साइंस हिंदी का पेपर लीक हो गया। इसे 2023 से लेकर 2026, जो कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, सिर्फ उतने तक का डेटा है। रेलवे का ग्रुप C का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लीक हो चुका है। और 2025 में देख लीजिए, उत्तराखंड, उड़ीसा टेट, उड़ीसा A&M, नीट UG अब हो गया। 2026 में फिर से महाराष्ट्र टेट भी हो गया। वहीं पे 2025 में SSC CGL में मिसमैनेजमेंट बहुत सारे वेंडर चेंज होने से हो रहे हैं, वो अभी तक हो ही रहे हैं। इस बार भी पता नहीं होंगे कि क्या, देखते हैं। CSIR 2024 का नीट जो PG है 2024 का, उसमें भी पोस्टपोन कर दिया गया। सारा ब्लंडर हुआ, बहुत ही CUET का ब्लंडर हुआ। और CBSE की बोर्ड कॉपी चेक करने में भी बहुत सारा ब्लंडर हुआ। ये सब तो विजुअल ऐप के सामने। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये जितने सारे पेपर लीक हुए हैं इन सबको गवर्नमेंट ने एक ही बार में नहीं माना है कि हाँ लीक हो गया कैंसिल कर दो। इनके लिए भी प्रोटेस्ट हुए हैं। रुके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गूगल इमेज। यूपी PCS RO ARO परीक्षा रद्द करने के लिए छात्रों ने किया बवाल। ये है यूपी का RO ARO जो कि 2024 में लीक हो चुका था। उसके लिए ये देख लिया, आज तक, जागरण न्यूज, सारे न्यूज़ चैनल ने ये किया है। तो ये प्रोटेस्ट है एक। दूसरा देखिए, ये किसका है, ये भी RO ARO का है, वही एग्ज़ाम कराने को लेकर। ये देखिए RO ARO का है। ये देखिए यूपी पुलिस का है। यूपी पुलिस भी जो 2024 में हुआ था वो भी लीक हो चुका था, जिनके लिए फिर स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा था प्रयागराज में इसको कैंसिल कराने के लिए, तब जाके कैंसिल हुआ। ये देखिए BPSC 17th जो कि बापूधाम वहाँ पे सेंटर पे जो बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हुआ था या जो भी कहले हुआ था, उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। और ये SSC का जब वेंडर चेंज हुआ था और अभी तक मिसमैनेजमेंट हो ही रहे हैं SSC में, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ ग्लिचेज आ जा रहे हैं, तो ये सब उसका हुआ। उसके लिए भी स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा था। ये देखिए, ये रीट राजस्थान का जो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके एग्ज़ाम कैंसिल हुआ 2021 का। तो ये सारे एक, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो है वो एक इंस्टेंस नहीं है कि सिर्फ नीट 2026 का पेपर लीक हुआ तो बच्चे सब लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए या फिर आउटरीच इतना बढ़ा। ये सब एक बहुत ही दिनों से चला आ रहा है, बहुत सालों से चला आ रहा है। और ये डेटा तो सिर्फ 2023 से लेकर 2026, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तब का है सिर्फ। ये बताइए कितने सारे एग्ज़ाम्स लीक हो गए इतने देर में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सब
24-25 एग्ज़ाम लीक हो गए हैं, बताइए, सिर्फ 2 सालों में। वो भी सिर्फ ये वो एग्ज़ाम्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ लीक हुआ है, दोबारा पेपर होगा, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ मैं। अभी वो सारे छोड़ दीजिए, वो सब अलग है। तो सिर्फ वो डेटा है कि 2 साल में 25 एग्ज़ाम लीक हो गए हैं, और मिसमैनेजमेंट की तो पूछिए मत। तो ये जो आउटरीच था पब्लिक का 20 जुलाई को, वो कोई भी पॉलिटिकल कुछ नहीं था, स्टूडेंट्स से रिलेटेड ही था, मैं ये तो कहना चाहूँगी। और यहाँ पे कुछ नीति आयोग की रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट के ही ऊपर एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है, जिसमें कि बताया गया है कि 94,000 स्कूल पूरे 10 सालों में बंद हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई, वी डोंट नो व्हाई एक्चुअली। और ये देखिए यहाँ पे प्राइवेट, ये नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा गया है इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम एंड चेंज इन परसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे ये देखिए बताया गया है कि कितने इनरोलमेंट्स बढ़े हैं प्राइवेट स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि क्वालिटी गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर में और टीचिंग वर्कफोर्स में। यहाँ पे देखिए ये थर्ड पॉइंट जो लिखा है, एब्सेंस ऑफ रॉबस्ट ओवरसाइट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है उन लोगों के पास, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल में, ना टीचर्स हैं। टीचर्स की बात आई है तो ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए पूरे स्टेट्स का एक डेटा है जो कि नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखाया गया है आपको। जहाँ पे यूपी की बात कर लें तो इसमें देखिए सिंगल स्कूल्स विथ सिंगल टीचर, कितने सारे स्कूल्स हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है, वो है 9,508। और इन सब में इनरोलमेंट कितने हैं बच्चों के, देख लीजिए। सिर्फ यूपी का देखिए 9,508, और उसमें स्टूडेंट्स हैं 6,24,327। अब बताइए, तो इनको टीचर भी नहीं रिक्रूट करना है, रैशनलाइजेशन भी ढंग से नहीं करना है, सब ऐसे ही चल रहा है, बताइए। तो यही सब चीज़ें हैं। बोलेंगे बच्चे नहीं हैं इसलिए स्कूल को मर्ज कर दिया जा रहा है, स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं। अरे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उन लोगों को लाना है आपका काम। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो कौन जाएगा उसमें, बताइए आप लोग। लेकिन ये अगर ऐसा होता रहा, जैसे कि पब्लिक स्कूल्स बंद होते रहे, प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते रहे, तो आप और हम जो मिडिल क्लास हैं वो पढ़ा लेगा कहीं से भी थोड़ा बहुत करके, लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है, वो तो नहीं पढ़ा पाएगा। तो एक तरह का ये आरटी एक्ट का वॉयलेशन भी है। कहते हैं कि बच्चे आ नहीं रहे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में कोई जा नहीं रहा है, तो उस लायक होना भी तो चाहिए। बताइए 2001 में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। क्यों? क्योंकि इनरोलमेंट रेट बढ़ाना था स्कूल्स में, यूनिवर्सलाइज करना था एलिमेंट्री एजुकेशन को। तो ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। एनईपी लॉन्च हुई 2020 में, 2026 हो गया, अभी तक पूरी अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है पूरे कंट्री में। तो ये जो है पूरा सिस्टम ही बेकार की तरफ होता चला जा रहा है, या ऑलमोस्ट बेकार हो ही चुका है हम कहें तो मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने आपको वोट किया है, मैंने भी आपको वोट किया है, तो हम सबको एक कम से कम राइट तो है, फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़े, पीएम का बच्चा भी पढ़े, प्रेसिडेंट का बच्चा भी पढ़े, सबका बच्चा पढ़े भाई, सबको इक्वल एजुकेशन मिले, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे कैसे डेवलप्ड हो जाएंगे हम लोग? मैजिक तो होगा नहीं 24/7 में। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये देख लीजिए, पेपर लीक्स का रिपोर्ट, प्राइवेटाइजेशन का रिपोर्ट, सब चीज़ें हैं यही। और यही सब बना है एक जो हमारा मूवमेंट हुआ 20 जुलाई को, और अभी आगे भी होगा अगर ठीक नहीं हुआ तो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को सिर्फ नीट ही का एग्ज़ाम नहीं, सारे एग्ज़ाम जितने भी स्टेट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेंटर में एग्ज़ाम हो रहे हैं, सबका कम से कम एग्ज़ाम्स के पेपर लीक तो ना हो, बस इतना कम से कम मैंडेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अपने ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन सब देना चाहिए ताकि ऑफिसर करप्ट ना हो, बीच से पेपर गायब ना हो, लीक ना हो। एंड गवर्नमेंट शुड टेक अकाउंटेबिलिटी टू। दैट्स ओके। थैंक यू।